हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट। 11th क्लास चैप्टर चल रहा था अपना रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट नंबर 4। टॉपिक है आज का अपना टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रासायनिक मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। टॉपिक क्या है? रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया बात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहली रिएक्शन ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन या फिर इसको बोला जाता है संयोजन। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है युग्मन भी बोलते हैं, संकलन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना, बस 2 ध्यान रख लेना, संयोजन या फिर संयुग्मन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है देखना ध्यान। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब संयुग्मन या फिर संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार कैसे है वो समझेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे संयुग्मन अभिक्रिया की डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, जिसमें क्या हो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट क्या हो आपस में जुड़े, ठीक है, और नया प्रोडक्ट बनाए, उसको अपन संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन की बात करें, जैसे C+O2 रिएक्शन गोज टू CO2। ठीक है, C+O2 रिएक्शन गोज टू C+CO2। इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया तो है। ठीक है, लेकिन ये रेडॉक्स कैसे है, किसकी बात करते हैं, ये रेडॉक्स कैसे है ये देखना अपने को। देखो ध्यान से, ये इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो कार्बन का 0, क्योंकि एलिमेंट है। यहाँ पे ये इसका भी 0। यहाँ पे कार्बन का फाइंड करते हैं तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। कार्बन का x मान लिया, ये प्लस इसका -2 = 0, x = -4, क्या आ गया, +4 आ गया। सही है, ठीक है। इसका +4 कार्बन का, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2 हो गया। ये अपने को पता है ऐसे। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ऐड तो हो रही है ना, C+O2 CO2 ऐड हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है कार्बन के साथ, तो CO2 बन रहा है। संयोजन अभिक्रिया तो है, पर अपने को बताना ये रेडॉक्स कैसे है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंट है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, मोल है, मॉलिक्यूल है, ये पता है ना, तो मतलब O2 हो गया। ठीक है, अणु है, मतलब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये +4 के अंदर है, ये किस में, -2 के अंदर। अब देखो, कार्बन 0 से कहाँ पे जा रहा है, 0 से कहाँ पे जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है। तो ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। सही है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ, 0 से -2 के अंदर जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का पहला टाइप हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का पहला टाइप हो गया। सेकंड है अपने पास ये तो संयोजन हो गई। सेकंड अपने पास है वियोजन अभिक्रिया।
संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है इंग्लिश के अंदर। मतलब वियोजन मतलब टूटना, मतलब टूटेगा कोई अभिकारक है, वो किस में टूटेगा? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन ये वियोजन जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स कैसे है, अपने को ये बताना है। क्या बताना है? वो रेडॉक्स कैसे है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने KClO3 को अपन ने हीट किया। ठीक है, देखना ध्यान से, किसको? KClO3 को अपन ने क्या किया? हीट किया। तो अपने पास बनता है KCl प्लस O2। KCl प्लस O2 रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं, ये वियोजन का टूट तो रहा है ना, एक रिएक्टेंट है ना, अभिकारक है, दो प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, वियोजन तो हो रहा है, अपघटन तो हो रहा है, ये तो अपने को पता चल रहा है। लेकिन ये किसकी बात करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है ये बताना अपने को। क्या बताना है? रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है। पहले पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को पता है, सिंपल है, कितना होता है? +1 होता है ना, +1 होता है पोटेशियम, पोटेशियम +1। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? -2। Cl का अपने को फाइंड करना है, Cl निकाल लेते हैं, Cl का निकाल लेते हैं। पोटेशियम +1 हो गया, Cl का x मान लिया, ऑक्सीजन अपने पास 3 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, =0। ऐसे ही होगा। ठीक है, 1 + x - 6 = 0, सही है। x - 5 = 0, मतलब एक कम कर दिया, x = क्या हो गया? +5 आ गया अपने पास। क्या आ गया? +5। यहाँ पे मतलब Cl है, किसमें है? +5 के अंदर है। किसमें है? +5 के अंदर है। आगे आते हैं, देखो ध्यान से, KCl प्लस में 3O2, KCl प्लस में 3O2, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो KCl की बात करें, K किस में है? +1 के अंदर, Cl -1 के अंदर, ऑक्सीजन 0, ऑक्सीजन 0 है ना, ऑक्सीजन तो 0 ही होगा। अब देखो पोटेशियम +1 से +1 के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। ऑक्सीजन -2 से कहाँ जा रहा है? 0 के अंदर जा रहा है, -2 से 0 के अंदर। ऑक्सीजन -2 से 0 के अंदर जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। Cl +5 से, कहाँ से? +5 से कहाँ जा रहा है? -1 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर अपन बोलें कि ऑक्सीकरण जो अंक है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इसके यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये क्या है? रिडक्शन, अपचयन। क्या हो रहा है? ये अपचयन हो रहा है, अपचयन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हो गया। अगर दूसरी कोई वियोजन अभिक्रिया लेना चाहें अपन, ऐसे अपने को मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल जैसे H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H2O ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला H2O को अपन ने हीट किया, H2+ में O2 में टूट गया। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2, ये यहाँ पे भी 2। ठीक है, ऐसे ही होता है। ओके, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन तो है ही, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक के अकॉर्डिंग ऐसे उसका डिकम्पोजिशन होता है ना। तो अब देखो क्या देखना है अपने को, रेडॉक्स कैसे है ये। वियोजन अभिक्रिया तो है, टूट रहा है पानी H2 और O2 के अंदर, जल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे
H का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, O का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, सीधा पता चल रहा है इसका +1, इसका -2। ऐसे ही होता है, सिंपल ही है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, ऐसे ही होगा। अब देखो +1 से H कहाँ जा रहा है बच्चों? +1 से 0 के अंदर जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं? कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कम होगा तो ये क्या होगा? अप चेन। -2 से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? 0 के अंदर जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया के, मतलब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसकी बात करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन जानते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, या फिर बोलते हैं विस्थापन होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन अपने पास विस्थापन अभिक्रिया इसमें दे रखी है आपकी 11th क्लास में 2 टाइप्स। कितने दे रखे हैं? 2 टाइप दे रखे हैं, 2 प्रकार दे रखे हैं इसके। 2 प्रकार कौन से? एक तो है मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं धातु विस्थापन, ठीक है। दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट अपन और क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है मेटल का मतलब क्या? धातु का विस्थापन होगा, और इसके अंदर किसका विस्थापन होगा? अधातु का विस्थापन होगा। नाम से पता चल रहा है ना, धातु का विस्थापन और अधातु का विस्थापन। पहले एक चीज़ और देखो, वहाँ पे आओ, 1 मिनट, मतलब वियोजन अभिक्रिया में वहाँ पे आओ। एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, वहाँ पे क्या मैंने बोला कि जैसे वियोजन, जैसे CaCO3 इसको हीट किया, ये टूट गया CaO+ में CO2 टूट गया इसमें। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? CO2 के अंदर टूट गया, ठीक है। ये अपने को बताना है कि वियोजन अभिक्रिया तो है, टूट रहा तो है, लेकिन बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। देखना, देखो ध्यान से। कैल्शियम अपने को पता है +2, कैल्शियम +2 है, तो कार्बन की बात करें, कार्बन निकाल लेते हैं। +2x माइनस इसका कितना हो गया? 6 हो गया, तो ऐसे मानो 4 आ गया, इसका +4 आ गया। ऑक्सीजन का -2, सही है। यहाँ पे इसकी बात करें, ये किसमें है? +2 के अंदर। ये +2 के अंदर है, तो ऑक्सीजन अपने को पता किसमें होगा? -2 के अंदर। कार्बन के यहाँ पे बात करें, तो कार्बन के अंदर देखो ध्यान से, इसका x मान लिया, और ये ऐसे ही है ना। कितना हो गया? x - 4 इधर लेके गए +4, ये +4, और ये किस में हो गया? -2 में। अब देखो, ये वियोजन अभिक्रिया तो है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होंगे? चेंज होंगे। लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। कैसे? कैल्शियम +2 के अंदर है, यहाँ पे भी +2 के अंदर है। ऑक्सीजन -2 के अंदर है, यहाँ पे भी -2 के अंदर है। कार्बन +4 के अंदर है, यहाँ पे भी +4 के अंदर है। इसका मतलब ये
डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, वियोजन अभिक्रिया तो है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आए, ध्यान रख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी की सभी जो वियोजन अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया हो, ठीक है, ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया पे आते हैं। किस पे आते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बता दिया, पहला मेटल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है नॉन मेटल, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन, ठीक है, नॉन मेटल। धातु विस्थापन की बात करें अगर अपन, तो धातु विस्थापन के अंदर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। क्लासों में पढ़ा था अपन ने, जैसे छोटी क्लासों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर क्या डालते हैं, ये ब्लू कलर का होते हैं, जिंक के टुकड़े डालते हैं, इसका ब्लू कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। Zn4 प्लस में Cu। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अपने को पता है कि चेक करना है ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया तो है पहले, ये देखो कैसे, जिंक पता है धातु है, क्या है, और ये भी क्या है, कॉपर भी क्या है, धातु है, क्या है, धातु। धातु क्या होती है नॉर्मली, देखो नॉर्मली अपन बात करें तो जो मेटल होती है वो क्या करती है, उनके अंदर क्या प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग के केटायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उनको मेटल बोलते हैं। ओके, सेम के सेम ऐसे इसके अंदर है। यहाँ पे मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, सल्फेट अपने को पता है इस पे चार्ज क्या होता है, -2, इस पे -2 है, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, कॉपर के किसके, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो कितना हो गया, +2 हो गया। कितना हो गया, +2 हो गया, ये +2 हो गया, भी सही है। वैसे अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका +2, कॉपर का +2, कॉपर का +2, इसका सल्फर का X मान लिया, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 हो गए ना, -8 इधर गया, इसका 6 हो गया, तो सल्फर यहाँ पे +6 के अंदर है। सभी का निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अपने को पता ही है -2 के अंदर है। जिंक यहाँ पे कितने में है, एलिमेंट है, तो क्या होगा, 0। सेम का सेम, जिंक यहाँ पे +2 के अंदर, सल्फर यहाँ पे +6 के अंदर, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 के अंदर, कॉपर यहाँ पे 0 के अंदर। ऐसा सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, यूं का यूं सिस्टम है। अब अपने को देखना है विस्थापन अभिक्रिया तो है, पर ये डॉक्स कैसे है। मेटल का विस्थापन हो रहा है, कॉपर बाहर निकल रहा है, विस्थापन हो रहा है इसका, जिंक उसकी जगह आ रहा है, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे चेंज हो रहा है क्या, ये देखो पहले चेंज हो रहा है। कॉपर यहाँ पे +2 के अंदर है, यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे क्या है, 0 में है। चलो इसकी ओर चलते हैं। कॉपर कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से 0 के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन, यही है ना, ठीक है। जिंक 0 से कहाँ जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 के अंदर है, तो इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या है, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने कर लिया किसका, मेटल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद। अब बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल में क्या होगा, देखना ध्यान से। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल में क्या होगा, मतलब अधातु का विस्थापन होगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यही इसकी डेफिनेशन है, किसका, अधातु का विस्थापन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, SI, Zn+ में HCl, रिएक्शन गोज टू ZnCl2 + H2 इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं लोग।
ठीक है, ये अपने पास रिएक्शन है। जिंक तो मेटल है, Cl क्या है? मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और कैटायन बनाए। नॉन मेटल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करे? गैन करे, ग्रहण करे और ऋणायन बनाए, एनायन बनाए। इंग्लिश में ही बोलते हैं एनायन, ऋणायन बनाए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो Cl क्या है? नॉन मेटल। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। देखो Cl पहले किसके साथ है? H के साथ। अब किसके साथ है? जिंक के साथ है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, ए धातु विस्थापन तो हो गया। अब बात करते हैं ये रेडॉक्स है क्या? किसकी बात करते हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? इसके लिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। कितना है? 0। HCl के अंदर देखो, किसकी बात करते हैं? HCl के अंदर देखो, अपने को पता है, सिंपल है। H यहाँ पे +1, Cl यहाँ पे -1, यही होता है ना? H +1 Cl -1। जिंक यहाँ पे देखो, जिंक का निकाल लेते हैं। इसका X हो गया, Cl अपने पास ऐसे है, ये यूं ही होगा, -1 होता है Cl का, -2 हो गया, X = क्या आ गया? +2 आ गया। जिंक यहाँ पे किस में है? +2 के अंदर है, Cl -1 के अंदर है, सही है। और ये किसके अंदर है? 0 के अंदर है। ऐसे ही होगा क्या? 0 के अंदर है, यूं ही होगा। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, किसका चेंज नहीं हो रहा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, जिंक देखते हैं पहले। जिंक 0 से कहां पे जा रहा है? कहां पे जा रहा है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। Cl सेम है, -1 कुछ भी नहीं हो रहा। पर H +1 से कहां पे जा रहा है? 0 के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये अपचयन और ये क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिया? विस्थापन अभिक्रिया कर ली। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर ली। कौन सी रिएक्शन कर ली? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन ने कर ली है। ओके, कितनी रिएक्शन होगी? 3 रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट, अगली जो रिएक्शन है अपने पास वो है अगली रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं उसको असमानुपातन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये असमानुपातन अभिक्रिया देखो क्या होती है। 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, असमानुपातन रिएक्शन देखो क्या होती है। जैसे मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लिया, ये H2O2 किस में टूट गया? H2O+ में O2 के अंदर टूट गया। किसके अंदर टूट गया? H2O+ में O2 के अंदर टूट गया। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये बैलेंस हो गई ना। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, 2 ये रहे, 2 4 ये रहे। ठीक, असमानुपातन के अंदर क्या होगा? पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखो कर ले, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए अपन। अपने को पता है ये क्या है? H2O2 है। और मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चों? ऐसे बनेगी। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म के अंदर हो, ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म के अंदर हो, उसका अपन क्या लेते हैं? -1 लेते हैं, याद करो, है ना? क्या लेते हैं? -1 लेते हैं, याद है ना?
अब यहाँ पे अपने को पता चल गया ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का क्या होगा +1। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है अपने को +1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है -2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 0, क्योंकि क्या है ये अणु है 0 है। ओके, इसके अंदर क्या खास बात है, ये +1 से +1 कुछ चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन -1 से -2 भी जा रहा है, और -1 से कहाँ जा रहा है 0 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया असमानुपातन अभिक्रिया वही होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा। मतलब एक ही एलिमेंट होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी के होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे असमानुपातन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे असमानुपातन अभिक्रिया बोलेंगे। दोबारा डेफिनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, इस अभिक्रिया के अंदर एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है। इस रिएक्शन के अंदर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, -1 से +1 के अंदर, सॉरी -1 से +2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। कम होगा अपचयन ही होगा, तो इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। और -1 से ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है 0 के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो गई, असमानुपातन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, असमानुपातन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। इसके 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। इसके क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, देखो। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास इसका ये वाला, Cl2OH रिएक्शन गोज टू ClO3 प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O प्लस H2O। इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, या फिर यहाँ पे O3 नहीं, सीधा O, ये नेगेटिव, ऐसे है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे है। अब बैलेंस हो गई क्या, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक ये रही, एक वो रही, सही है। Cl 2 है, एक Cl ये रहा, एक ये रहा, H2 है, 2 है, सही है। अब ये बैलेंस है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगला। अब देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होंगे, दोनों होंगे। ठीक, तो इधर देखो, Cl यहाँ पे 0 के अंदर, Cl यहाँ पे, Cl का ही चेक कर लेते हैं। Cl यहाँ पे 0 के अंदर, यहाँ पे Cl बात करें अपन, यहाँ पे Cl X मान लिया, ऑक्सीजन का -2, ये -2 है ही, ऊपर -1 दे रखा है, -1 यहाँ पे +2, तो क्या हो गया, x = क्या आ गया, +1 आ गया। क्या आ गया, +1। Cl क्या आ गया, +1 आ गया। और यहाँ पे अपने को पता है जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका मतलब Cl का ही प्लस के अंदर है, Cl का ही माइनस के अंदर है। तो अपन समझ जाएंगे कि Cl का ही ऑक्सीडेशन होगा, Cl का ही रिडक्शन होगा। 0 से Cl अगर किस में जाए, +1 के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहां से Cl, 0 से Cl कहां पे, -1 के अंदर जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं,